आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर में सूचक और पीएच के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि दैनिक जीवन में पीएच के महत्व। पहला है पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। तो पाचन तंत्र में पीएच जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम लोग के पेट में हमेशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनते रहता है और इस अम्ल की मदद से ही हम लोग का भोजन जो है ये अम्ल हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। इस अम्ल का पीएच मान 1.0 होता है और इससे हम लोग के पेट को किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। लेकिन जब हम लोग के शरीर में अपच की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिस कारण से हम लोग के शरीर में गैस या पेट में गैस या जलन की स्थिति उत्पन्न होती है, जो हम लोग के शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को एंटासिड दवा का यूज करना चाहिए, या फिर कोई क्षारीय मटेरियल जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट इसका हम यूज कर सकते हैं। साधारण तौर पे एसिडिटी के केस में हम लोग इनो का यूज करते हैं। वो भी एक क्षारीय मटेरियल है जिसके द्वारा एसिडिटी ठीक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पहला पॉइंट पढ़े कि हम लोग के पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। तो पाचन तंत्र में पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर इसका पीएच मान जो है घटता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग को क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हम एंटासिड दवा या फिर मिल्क मतलब कि कोई भी क्षारीय पदार्थ का यूज करके हम इसको कम कर सकते हैं। उसके बाद है मिट्टी का पीएच मान। तो मिट्टी के पीएच मान के बारे में कहा जाए तो फसल का एक संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच मान लगभग 7 होना चाहिए। अगर मिट्टी का पीएच मान 7 है तो ऐसी स्थिति में किसी भी फसल की वृद्धि संतोषजनक होगी। अगर मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि में फसल का उत्पादन संतोषजनक रूप से नहीं होगा। मुख्य रूप से मेन तौर पर जो दिक्कत होती है अम्लीयता की होती है, क्योंकि अम्ल वर्षा होता है। तो अब अम्ल वर्षा के कंडीशन में मिट्टी मेन तौर पे अम्लीय हो जाती है। ये बहुत बड़ा चिंता की बात है। तो इसका इलाज क्या किया जाए, तो इसके लिए किसान जो होते हैं वो मिट्टी में चूना मिला देते हैं। चूना जो भास्मिक या क्षारीय होता है, ये क्षारीय चूना जो है मिट्टी की अम्लीयता को कम कर देता है, जिससे फिर से जो है मिट्टी का पीएच मान बैलेंस हो जाता है। तो इस प्रकार से मिट्टी का पीएच मान भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे है पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। तो पीएच परिवर्तन का हम लोग के दांतों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग के मुंह का पीएच मान 5.5 होता है। मुंह का पीएच मान कितना होगा, 5.5, ठीक है। लेकिन जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं मेन तौर पे, तो वो मीठा चीज जो होता है, कोई भी सुगरी मटेरियल, तो ये मीठा मटेरियल जो भी हो, ये मुंह की बैक्टीरिया से रिएक्शन करके अम्लीय पदार्थ बनाता है। यानी ये जो सुगरी पर मटेरियल होगा, ये मुंह के अंदर उपस्थित बैक्टीरिया से रिएक्शन करके अम्लीय पदार्थ अम्ल का निर्माण करेगा, और ये अम्ल जो है ये हमारे दांतों को, मसूड़ों को क्षय करेगा। तो इसके लिए हम लोग के शरीर में लार होता है जो क्षारीय होता है। लेकिन ये क्षार जो लार होता है, ये बनने वाले अम्ल को थोड़े मात्रा को क्या करता है, उदासीन करता है। लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में अम्ल शरीर में, मुंह में, दांतों और मसूड़ों में रह जाता है। इसके लिए हम लोग को
कोई भी क्षारीय क्वालिटी का, क्षारीय गुण का या दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे मुंह का पीएच वैल्यू जो है बैलेंस रहे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा कमजोर हो जाएगा और ऐसे स्थिति में उसका क्षय होगा। इसके बाद है पीएच का जलीय जीवों पर प्रभाव। तो पीएच का जलीय जीवों पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। जल का पीएच मान भी एक लेवल में ही होना चाहिए। अगर इसका पीएच मान में मेन तौर पे अम्लीय वर्षा का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो अम्लीय वर्षा की कंडीशन में क्या होता है कि जल का पीएच मान एक मात्रा से कम हो जाता है। इस स्थिति में जलीय जीव जो होते हैं उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो इसलिए जल का भी पीएच मान एक बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है अगला हमारा पॉइंट, थकान की स्थिति में मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। जब हम लोग बहुत ही हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, हेवी एक्सरसाइज करते हैं या ऐसे भी कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम लोग के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। इस अम्ल की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में दर्द होने लगता है। तो इसका कारण ये है कि जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो वैसे स्थिति में हम लोग के मांसपेशी में ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, और जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो इस स्थिति में हम लोग के शरीर में अवायवीय शोषण होने लगता है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिसके कारण हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है और दर्द उत्पन्न होने लगता है। तो ये इसके बाद हमारा आगे का टॉपिक है पीएच परिवर्तन का मानव शरीर पर प्रभाव। तो पीएच परिवर्तन का मानव शरीर पे, ह्यूमन बॉडी पे भी काफी प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी का पीएच लगभग 7.0 से 7.8 के बीच होना चाहिए। लेकिन जब ये पीएच वैल्यू इससे ऊपर नीचे होती है, यानी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के बीमार पड़ने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो एक बात और हम लोग जानेंगे कि मधुमक्खी या लाल चींटी, ये सब हम लोग को अगर कोई काट लेती है तो ऐसी स्थिति में हम लोग को जलन का एहसास होता है। इसका कारण ये है कि मधुमक्खी के या लाल चींटी के डंक में जो होता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिस कारण से हमें जलन होती है। तो इसके लिए हम लोग जिस जगह पे हम लोग को चींटी या मधुमक्खी ने काटा है उस जगह पे हम कोई भी क्षारीय मटेरियल लगा लेंगे, तो ऐसे स्थिति में हमको उससे राहत मिल जाएगा। तो आज हम लोग दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में जाने। ये हम लोग के परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा।